अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रफाज लॉजिक लाउंज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.3, जिसमें आप सीख रहे हैं कि आप मल्टीपल इंटीग्रल्स को किस तरह से एवेल्युएट करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल को यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम को किस तरह से एवेल्युएट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, आपने फाइंड करना है वॉल्यूम। और क्योंकि ये एक्सरसाइज 10.3 है जिसमें आपको ट्रिपल इंटीग्रल से सब क्वेश्चंस को एवेल्युएट करना है, इसलिए यहाँ पर भी हम ट्रिपल इंटीग्रल को ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपने फाइंड करना है वॉल्यूम, और जो सॉलिड है जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है वो बाउंड हुई हुई है एलिप्सॉइड से, और आपको एलिप्सॉइड की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको ये इक्वेशन दी हुई है और आपने इस एलिप्सॉइड का वॉल्यूम फाइंड करके देना है। अब किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंग्लिश में इसका लिखा है कि हम किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। तो ये 2-3 लाइन्स आपने लिख लेनी है ताकि आपको समझने में आसानी हो और एग्जामिनर को भी समझने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि एलिप्सॉइड सिमेट्रिक है अक्रॉस एक्स वाई वाई जी एंड एक्स जी प्लेन्स, इसलिए हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट का। फर्स्ट ऑक्टेंट से मुराद है एक्स वाई जी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इस सब चीज़ का क्या मतलब होगा, मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास एलिप्सॉइड कुछ इस शेप की होती है, एग लाइक शेप की, ठीक है। और ये 3D प्लेन में है, यानी एक्स वाई और जी तीनों प्लेन्स में आएगी, क्योंकि ये 3D है, स्पेस के अंदर आ रही है। इसके अंदर एक्स वाई और जी तीनों एक्सेस आ रहे होंगे। जैसे हम एक्स वाई देखते हैं, मतलब अगर प्लेन की बात करें, प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। प्लेन के अंदर वहां पे हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। इसी तरह जब 3D स्पेस होती है एक्स वाई जी, वहां पे हमारे पास ऑक्टेंट्स होते हैं, हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, और हमारे पास 3 प्लेन बनते हैं। एक बनता है हमारे पास एक्स और वाई का, एक बनता है एक्स और जी का, और एक बनता है वाई और जी का। 3 प्लेन्स होते हैं, और उसके दरमियान में हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, यानी जो पूरी स्पेस है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। अब आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एलिप्सॉइड की इक्वेशन दी हुई है। अब क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड करने जा रहे हैं, इसका मतलब हमें इस पूरे एलिप्सॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, लेकिन हमें पूरे की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 ऑक्टेंट्स हैं। हम एक ऑक्टेंट का वॉल्यूम, सिर्फ 1 ऑक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास पूरे एलिप्सॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कि क्या एक को फाइंड करके उसको 8 से मल्टीप्लाई कराने से कोई डिफरेंस तो नहीं पड़ेगा, कोई एरर तो नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आएगा। तो ये देखें, आपके पास ऑक्टेंट्स होते हैं, जब उसके अंदर 8 ऑक्टेंट्स हैं, हर ऑक्टेंट में एक्स वाई और जी की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। कहीं पर पॉजिटिव वैल्यू होगी, कहीं पर नेगेटिव वैल्यू होगी। हर में ऑक्टेंट में एक्स वाई जी की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। तो जब भी अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो, y की नेगेटिव हो, z की नेगेटिव हो, या तीनों पॉजिटिव हो, तो क्या हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर एक्स वाई जी तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर है, तीनों वेरिएबल स्क्वायर फॉर्म में है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव एक्स हो, यानी एक्स की वैल्यू किसी भी ऑक्टेंट के अंदर नेगेटिव हो, तो अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसी तरह y की जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही आएगा, और अगर z की जगह माइनस ई पुट करेंगे तो माइनस जी का स्क्वायर भी जी स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब है कोई भी ऑक्टेंट हो, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं एक्स वाई जी की, या हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, जो भी वैल्यूज आ रही हैं हम जब यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो उससे हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम ऑक्टेंट्स, 8 के 8 ऑक्टेंट्स आपस में क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मतलब एक जैसे हैं, तो हम किसी भी एक ऑक्टेंट को ले लेंगे और उससे हम अपनी वैल्यूज निकालेंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैं जो यहाँ पे ले रही हूँ, मैं फर्स्ट ऑक्टेंट ले रही हूँ। फर्स्ट ऑक्टेंट में हमें पता है कि एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती हैं, यानी तीनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब है जब मैं एक्स वाई और जी की लिमिट्स निकालूंगी तो मेरे पास लोअर लिमिट 0 होगी, 0 से पीछे नहीं जाएगी, और अपर लिमिट मैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए निकालूंगी। इस तरह मेरे पास तीनों लिमिट्स एक्स वाई जी की आ जाएंगी। तो मैं ट्रिपल इंटीग्रल जो एवेल्युएट करना होता है, जिसमें हमारे पास डी वी होता है, उसके अंदर एक्स वाई और जी की लिमिट्स पुट करके उन डिफरेंशियल्स को अरेंज कर लूंगी। तो लोअर लिमिट्स फर्स्ट ऑक्टेंट हम यूज करें तो लोअर लिमिट्स वहां से हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 होगी, और अपर लिमिट हम यहाँ से निकाल लेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हुए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम क्यों 8 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और क्यों फर्स्ट ऑक्टेंट को यूज़ कर रहे हैं।
अब अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये चीज़ अगर आपने लिखनी है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप लिख लें, वैसे आपको क्वेश्चन जो नीट है उसके अंदर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग वाली 3-4 लाइन्स जो लिखी हुई हैं आप वो लिख लें, उसके बाद आप सॉल्यूशन को स्टार्ट कर दें। अब हम निकालने जा रहे हैं अपनी लिमिट्स। तो मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई थी, मैंने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब आपकी मर्जी है, आप पहले जिस एक्स वाई जी में से किसी भी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पहले मैंने जी की लिमिट्स निकालनी है। जी की लिमिट्स निकालने के लिए क्या करूंगी, इन दोनों टर्म्स में जी इन्वॉल्व नहीं है, इन दोनों को राइट साइड पे ले जाऊंगी। ये हो जाएगा 1, साथ में माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर आ जाएगा जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो मुझे जी की वैल्यू चाहिए, तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगी तो इधर आ जाएगा जी ओवर सी और इधर आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट। फिर मुझे जी निकालना होगा, तो सी साइड भी डिवाइड हो रहा होगा, दूसरी साइड भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जीरो की लिमिट्स सॉरी जी की लिमिट्स मेरे पास जीरो से लेकर यहाँ तक आ जाएंगी। जीरो हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑक्टेंट को यूज करें हैं, इसलिए हमारी लोअर लिमिट जीरो की। आप y की लिमिट्स निकाल लेते हैं, आपकी मर्जी, आप y की पहले निकालो या x की निकालो। आप y की लिमिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसकी आपने अभी लिमिट्स निकाली है उसको जीरो पुट करेंगे, ठीक है। अब y की लिमिट्स निकालनी है तो ऊपर आपने z की निकाल चुके हो, तो अब z की लिमिट्स को z को जीरो पुट कर दोगे। तो इक्वेशन ए के अंदर जब z को जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम y की निकालना चाह रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। फिर मुझे ऊपर स्क्वायर रूट लूंगी तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर b रह जाएगा, b अगली स्टेप में इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की लिमिट्स आ जाएंगी जीरो से लेकर b इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब मुझे x की लिमिट्स निकालनी है, तो x के ऊपर हम y और z दो निकाल चुके हैं, तो y और z दोनों को आप क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे इक्वेशन ए के अंदर। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे x की लिमिट्स चाहिए, तो ए स्क्वायर उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर के। तो वहां से मेरे पास x की लिमिट क्या आएगी, a। तो x की लिमिट्स हो जाएंगी जीरो से लेकर a तक। वैसे तो आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास साथ में प्लस और माइनस दो साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोअर लिमिट माइनस वाली नहीं ले सकते क्योंकि हमने फर्स्ट ऑक्टेंट को यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम लोअर लिमिट जीरो ले रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ऑक्टेंट चूज नहीं करते तब आप लोअर लिमिट को यही वाली लिमिट नेगेटिव साइन के साथ लोअर लिमिट में लोगे। अब लिमिट्स आ चुकी हैं, अब अपना वॉल्यूम जो है हम उसको एवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने वॉल्यूम लिखा। अब मैंने आपको बताया कि 8 ऑक्टेंट्स हैं तो हम 8 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। आप पहले कौन सा डिफरेंशियल लिखना है और बाद में कौन सा लिखना है इसका फैसला लिमिट्स करती हैं। तो डिसीजन लिमिट्स में क्या करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट लिमिट्स होती हैं उनको हम आउटर मोस्ट इंटीग्रल के अंदर पुट करते हैं। तो x की लिमिट 0 से a तक कांस्टेंट है, हम उसको आउटर मोस्ट इंटीग्रल के अंदर पुट कर लेंगे, तो x का डिफरेंशियल एंड पर लिख लेंगे। अब y और z में से हमने डिसाइड करना है कि हम पहले किसकी पुट करें। तो z के अंदर हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंस आ रही है और जो y की लिमिट्स हैं उसमें हमारे पास सिर्फ x पर डिपेंडेंस आ रही है। हमने ये कोशिश करनी होती है कि जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको उनके डिफरेंशियल से पहले लिख लें। जैसे कि इस z की लिमिट्स में हमारे पास y शामिल है, तो हम कोशिश करेंगे कि y के डिफरेंशियल से पहले y वाली लिमिट्स लिख लें, इसलिए हमने इसको पहले लिखा। और x की जो x दो लिमिट्स में आ रहा है x, तो x को हम x के डिफरेंशियल से पहले पहले x को इन दो लिमिट्स में लिख लेंगे, इसलिए हमने पहले z लिखा एंड देन y लिखा। आप सिंपल से ये रूल याद रख लो, कांस्टेंट लिमिट्स को आउटर मोस्ट इंटीग्रल के अंदर पुट करना है। जिस लिमिट्स में दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंस आ रही होगी उसको फर्स्ट में पुट करें और जिसमें एक वेरिएबल पर डिपेंडेंस आ रही होगी उसको मिडल में पुट कर लें। अब यहाँ तक हम अपनी लिमिट्स को सेट कर चुके हैं। अब पहले हमने z का डिफरेंशियल है तो z की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। तो हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या है, 1 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन z की रिस्पेक्ट से z आ जाएगी, तो मैंने यहाँ लिख लिया z और साथ में जो z की ये लोअर लिमिट है और साथ में ये अपर लिमिट और आगे डिफरेंशियल dy और dx। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद हम लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो z की जगह पहले पुट करूंगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जीरो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साथ डिफरेंशियल dy और dx। अब मुझे y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा काम करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ कि देखें आपके पास y की रिस्पेक्ट से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर है, इस पे तो पावर रूल लग जाएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अभी हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा लंबा ना चलता रहे, बच्चे बोर भी हो जाते हैं इतना लंबी लंबी लिख लिख कर। तो हम जो है इसको सब्स्टिट्यूशन का मेथड यहाँ यूज़ करने वाले हैं और बाद में हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। मैं यहाँ क्या करने लगी हूँ, इनर इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की जगह पुट करने वाली हूँ के स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट है तो हम इसको एक और कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेंट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे c और साथ में यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर माइनस यहाँ से वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर इस साइड पे आके फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बी आ जाएगा बाहर, बी के का होल स्क्वायर माइनस वाई का भी होल स्क्वायर।
अब बी के भी तो कांस्टेंट ही है, हमने यहाँ पे लेट किया कांस्टेंट, मैंने इसको के लेट किया के का स्क्वायर। अब ये दोबारा बी के दो कांस्टेंट बन गए, दो टर्म्स आ गई। अब दोबारा से मैं इसको यहाँ कैपिटल ए की इक्वल लेट कर देती हूँ। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लेट करें। तो मैंने बी के को ए की इक्वल लेट करी है, तो मेरे पास क्या बनेगा, सी और बी, यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो अब जब मैं इसको इंटेग्रल के अंदर पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा 8, और जो सी और बी है साथ मेरे पास आया है वो मैं बाय लिख लूंगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, और इंटेग्रल के अंदर जो इंटीग्रेंट है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ डिफरेंशियल डी वाई और डी एक्स। जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन की है, हमने यहाँ पे इसकी जगह पे के पुट की है, तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट्स किस तरह से चेंज होंगी कि देखें यहाँ पे आपके पास जो y की अपर लिमिट आ रही है वो b इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की इक्वल आ रही है। तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, के। यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें अगर, तो के की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इसकी जगह हम के पुट करेंगे तो हमारे पास अपर लिमिट बन जाएगी बी के, और बी के को हमने नाम दिया कि हम उसको ए की इक्वल लेट कर लें। तो हमारे पास जो वाई की लिमिट्स होंगी वो चेंज होकर क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर कैपिटल ए तक। तो आपने लिमिट्स को भी लाजमी चेंज करना है। अब कुछ यूं आपके पास फॉर्म बन गई है। अब ये देखें, ये ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर और उसके ऊपर होल स्क्वायर रूट। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, किस तरह से, हमने कैलकुलस वैसम यूसुफ के चैप्टर नंबर 4 में जो फार्मूलाज याद किए थे उसमें ये थर्ड लास्ट ऑलमोस्ट फार्मूला बन रहा है। वहाँ पे ये फार्मूला मेंशन है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। ए का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल वाली टर्म का स्क्वायर हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो हम उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अब यहाँ पे पास हमारे पास वेरिएबल था x, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वेरिएबल क्या है y। तो जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप y पुट करोगे, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है a, लेकिन यहाँ पे क्या है कैपिटल ए। तो जहां पे आपको फॉर्मूला के अंदर स्मॉल ए नजर आ रहा है वहां पे आप कैपिटल ए पुट कर दोगे। तो स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए और x की जगह क्या आ गया y। तो इस तरह करके हमने लिख लिया, और साथ में हमारे पास y की लिमिट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुकी है तो y की लिमिट्स भी नहीं है 0 से लेकर a तक, तो वह साथ आ जाएंगी, साथ डिफरेंशियल dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लिमिट्स को पुट कर लेंगे। y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है तो y पे लिमिट पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट यानी y की जगह a, फिर लोअर लिमिट 0। पहले अपर लिमिट a पुट करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको y नजर आ रहा है यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। लोअर लिमिट है 0, तो जब आप यहाँ पे y की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जब y की जगह 0 पुट करोगे तो ये भी पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होंगे 0, 0 को कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ, आंसर 0 दे देता है। यहाँ पे ए स्क्वायर ओवर 2 साथ में साइन इनवर्स ऑफ ए से कैंसिल होगा, 1 रह जाएगा, साथ डिफरेंशियल dx। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या आंसर देता है हमारे पास, पाई बाय 2 आंसर देता है। नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पाई इंटू ए स्क्वायर और 2 2 जार 4 हो जाएगा। पाई और 4 दोनों कांस्टेंट है, उनको हम इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे, तो पाई भी बाहर आ गया, और वो 4 जब बाहर आएगा तो वो 4 2 जार 8 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 2 पाई सी और बी, और लिमिट 0 से a तक ए स्क्वायर डी एक्स। अब हमने सिर्फ x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन रहेगी, x की रिस्पेक्ट से करनी है, तो ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट आ गया। अब मैंने जो उसको लेट किया था मैं दोबारा से अब बैक सब्स्टिट्यूशन करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो a को हमने लिखा था b के इक्वल, और k की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, a का स्क्वायर है तो फिर b का स्क्वायर बनेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर स्क्वायर रूट का भी होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर dx। सारी कांस्टेंट नंबर चल रही थी, ये चलती रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर, जब बी स्क्वायर पाया जाएगा तो उसकी एक पावर नीचे वाले एक बी से कैंसिल हो जाएगी, तो 2 पाए बी सी, और ये ए स्क्वायर है ये नीचे मेरे पास आ जाएगा। इंटीग्रल के अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो देखें ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट से क्या आती है, एक्स, तो ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 हो, प्रेजेंट है, हम यहाँ पे लगा लेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे बनेगा एक्स क्यूब ओवर 3, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेकर a तक। यहाँ पर अब हमने लिख लिया, अब हम लिमिट्स क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे। पहले हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन किए तो x जगह लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे a, तो यहाँ पर x जगह a, यहाँ पर भी x जगह a। लोअर लिमिट 0, जब x जगह यहाँ 0 पुट करेंगे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 टर्म आ जाएगी। a स्क्वायर और a बेसिस सेम हो तो पावर ऐड, तो यहाँ बनेगा a क्यूब माइनस यहाँ से a क्यूब ओवर 3, यहाँ से हम लेंगे एलसीएम,
तो 3a³ में से एक a³ माइनस हो तो 3 माइनस 1 2, तो 2a³/3 रह जाएगा। 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। 7 पाए bc, नीचे 3, यहाँ पे a की पावर 2 है, वो ऊपर 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी, a की a पावर रह जाएगी। तो 4/3 आएगा, 7 पाए abc। वॉल्यूम आपका आ गया, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। उम्मीद है समझ आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।